नमस्कार, मैं हूं महेश शर्मा और आप देख रहे हैं biforeprint.in। भारतीय जनता पार्टी ने 85 और प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। इस सूची में 15 महिलाएं हैं और उन चेहरों को भी समायोजित किया है जो दूसरी पार्टियों से बीजेपी में शामिल हुए थे। पार्टी ने अदिति सिंह जो कांग्रेस से आई थी उनको भी प्रत्याशी बनाया है। तो हरदोई के नितिन अग्रवाल जो कि अभी विधानसभा के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर के भाजपा में शामिल हुए थे, उन्हें भी प्रत्याशी बनाया है। और इसके साथ ही साथ रामवीर उपाध्याय जो बहुजन समाज पार्टी के बड़े चेहरे माने जाते थे, उनको भी प्रत्याशी बनाया है। और आपको बता दें कि विद्युना से विनय शाक्य की बेटी रिया शाक्य को भी भाजपा ने प्रत्याशी बनाया है। विनय शाक्य ये वही नेता हैं जो स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ भारतीय जनता पार्टी से समाजवादी पार्टी में चले गए थे। तो ये जो उलटफेर चल रहा है प्रत्याशियों के नामों को लेकर के, तो भाजपा ने इस बार जो सूची जारी की है, इस बार क्या कि वो भाजपा इस चुनाव में कोई जोखिम लेना नहीं चाहती थी। आपको बता दें कि जो भाजपा ने अपने लेवल पे जो सर्वे कराए थे अपने कैंडिडेट्स को कि उनके क्षेत्र में एंटी इनकम्बेंसी वोट है कि नहीं है, एंटी इनकम्बेंसी मीन सत्ता विरोधी वोट, और उसको लेकर के जो एक खबर आई थी पहले कि 105 प्रत्याशियों के नाम हटाए जा सकते हैं, उनकी जगह नए चेहरे फील्ड किए जा सकते हैं। तो भाजपा ने अभी इस सूची में किसी को भी नहीं टच किया। हालांकि पहले वाले में 21 नए चेहरे थे, तो इसमें उन सीटों पर भी उन्हीं प्रत्याशी को रिपीट किया जो सिटिंग एमएलए थे, जिनके बदले जाने की पूरी संभावना है। जैसे कानपुर के कुछ चेहरे थे जिनके क्षेत्र बदले जा सकते थे या टिकट काटे जा सकते थे। उनमें नाम बिठूर विधानसभा क्षेत्र से अभिजीत सांगा, केदवई नगर से महेश त्रिवेदी, कल्याणपुर से नीलिमा कटियार और सिकंदरा से अजीत पाल, भोगनीपुर से विनोद कटियार, अकबरपुर रनिया से प्रतिभा शुक्ला। ये कुछ ऐसे नाम थे। तो ऐसा समझा जा रहा था कि इनके या तो क्षेत्र बदल दिए जाएंगे या फिर इन्हें कहीं और जगह समायोजित किया जाएगा, लेकिन इनके निर्वाचन क्षेत्रों से इन्हें नहीं उतारा जाएगा। भाजपा ने ऐसा कुछ नहीं किया। ये एक चौंकाने वाली बात है। इसका मतलब ये भी है कि भाजपा जो अभी बीच में भगदड़ मची थी, उसके कारण भाजपा हर कदम फूंक कर रखना चाहती है और बिल्कुल भी जोखिम नहीं लेना चाहती है, किसी भी चेहरे को बदलना नहीं चाहती है। उसे ऐसा लगता है कि उसके विकास कार्यों को जनता शायद मान्यता दे देगी और ये जो चेहरे जिनके टिकट कटने की या जिनके क्षेत्र बदलने की संभावना थी, ये जोखिम ना लिया जाए। अगर ऐसा होता है तो हो सकता है नए चेहरे क्या परफॉर्मेंस दे, इसको लेकर के थोड़ा बीजेपी नेतृत्व में संशय था। तो बीजेपी की ये तो रही बीजेपी की बात। तो अब लगभग तस्वीर साफ होती दिख रही है और अब अभी भाजपा की सूची के आने के बाद ऐसा कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की एक सूची जल्द ही आएगी। तो अब देखिए वो सूची कब आती है। इस बीच में एक बात और आपको बता दें कि कांग्रेस ने इस चुनाव में एक बड़ा ऐतिहासिक और बड़ा क्रांतिकारी कदम उठाया है और वो जोखिम भरा कदम है। कांग्रेस ने अब तक 166 प्रत्याशियों के नाम तय किए हैं और उनकी इस सूची में 117 बिल्कुल नए चेहरे हैं और जुझारू लोग हैं, जो छात्र राजनीति से आए हैं, जो नाट्य कला मंच से, सिनेमा फील्ड से, सोशल वर्कर की फील्ड से, या जो संघर्ष कर रही महिलाएं जिनके साथ उत्पीड़न हुआ, अत्याचार हुआ, वो अपने न्याय के लिए संघर्ष कर रही हैं, उन महिलाओं को प्रत्याशी बनाया। अभी ताज़ा मामला, हालांकि एक जगह थोड़ा सा गड़बड़ ये हो गया था कि बिकरू कांड में जो खुशी दुबे जेल में है, माती जेल में है, तो उसकी मां को भी टिकट ऑफर किया गया था, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव सत्यनारायण पटेल, इन्होंने फ़ोन पर स्थानीय नेताओं के माध्यम से उस महिला से बात की, खुशी दुबे की मां जिनका नाम गायत्री तिवारी है। तो लेकिन उन्होंने कह दिया कि हम अपनी बेटी के न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, हम राजनीति नहीं करेंगे। और गायत्री तिवारी ने ये भी कहा कि बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के लोगों ने भी उनसे संपर्क किया, लेकिन उन्हें चुनाव की राजनीति नहीं करनी है। तो कुल मिलाकर के ये है कि जो 117 नए चेहरे प्रियंका गांधी का ये डिसीजन है, उनको फील्ड किया, मैदान में उतारा गया है। अब इसका नतीजा क्या होता है ये तो चुनाव के रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि कांग्रेस को चुनाव में इसका लाभ मिला या नहीं मिला, लेकिन चाल तो चल दी गई है। और अगर मान लीजिए कुछ अच्छे वोट प्रत्याशी गेन करते हैं या इनमें से कुछ जीतने की स्थिति में भी आते हैं, तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा परिवर्तन कांग्रेस में होगा, जिसकी चर्चा कांग्रेस पार्टी के भीतर और बाहर की जा रही है। समाजवादी पार्टी भी अपने प्रत्याशी तय करने में लगी है, क्योंकि भाजपा के प्रत्याशी आने के बाद
अब समाजवादी पार्टी की सूची जल्द ही आएगी और समाजवादी पार्टी एक एक सीट पर बिल्कुल कील कांटे की तरह, जैसे कहते हैं कि पूरी तरह से नाप जोक कर प्रत्याशी उतारने के पक्ष में है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से आज वो लोग भी मिले जो शिवपाल यादव के कैंप में, यानी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी। इसमें से 2 नेताओं से अखिलेश यादव ने मुलाकात की, एक पूर्व मंत्री शादाब फातिमा और दूसरे पूर्व मंत्री शिव कुमार बेरिया। तो पता चला है कि इनको आश्वासन दिया गया है और आगे इनकी बातचीत होगी। तो अब देखिए कि शिवपाल यादव अपने समर्थकों में जो दिग्गज समाजवादी, खांटी समाजवादी नेता कहे जाते थे, तो उनको उनका समायोजन टिकट में करा पाते हैं या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल अखिलेश यादव का थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर दिखाई दिया कि वो इन नेताओं से बात भी कर रहे हैं। इसी लाइन में रघुराज शाक्य, वीरपाल यादव जैसे दिग्गज नेता, अरुणा कोरी पूर्व मंत्री, ये लोग जैसे दिग्गज नेता हैं, इनकी संख्या मात्र 7 या 8 है। और शिवपाल यादव भी लगभग 15-16 सीटों पर अपने प्रत्याशी लड़ाना चाहते थे जो समाजवादी पार्टी के सिंबल पर लड़ेंगे, लेकिन बात बनती नहीं दिख रही थी। इसकी शुरुआत आज अखिलेश यादव ने कर दी है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।